ओके, सो मैं अपनी जो है वो स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ। ओके सर। ओके, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर मैंने जो है वो एक HTML की फ़ाइल बना ली है, ठीक है। HTML5 इसमें यूज़ कर रहा हूँ। इसमें मैंने अभी बूटस्ट्रैप नहीं लगाई, ठीक है, क्योंकि इसमें हमें बूटस्ट्रैप की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे पास टेलविंड CSS है। बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आप जो है ना बूटस्ट्रैप और टेलविंड CSS में से जिसको चाहे यूज़ कर लो। आगे क्योंकि आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस फ्रेमवर्क की तरफ जाना है, उस पे जो है वो फिर मोस्टली डिपेंड करता है। वरना ये है कि यहाँ पर जो है टेलविंड CSS जो है वो सब में अवेलेबल है, और बूटस्ट्रैप भी जो है वो सब के लिए अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास फ्रेमवर्क गाइड्स आई थिंक शायद मैंने पहले भी दिखाया हूँ। आप जो है वो Next.js के अंदर भी बना सकते हो, जो कि रिएक्ट का एक फ्रेमवर्क है, ठीक है। लारावेल पे भी बना सकते हो, जो कि PHP का फ्रेमवर्क है। वीट जो है वो रिएक्ट का अल्टरनेटिव है। इसी तरीके से बाकी सारे जो है वो है, ठीक है। कुछ सिंपली फ्रंट एंड फ्रेमवर्क्स हैं, कुछ फुल स्टैक फ्रेमवर्क्स हैं। सो इट्स अप टू यू। लेकिन अभी क्योंकि सर हमने सिर्फ हाँ, सर जो आपने बोला था वो वापस रिपीट कर सकते हैं? मेरा ये नेट बंद हो गया था उस वक्त। ठीक है, ठीक है, मैं बता देता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि हमारे पास यहाँ पे उन्होंने फ्रेमवर्क गाइड्स दिए हैं। कुछ इसमें जो है वो फुल स्टैक फ्रेमवर्क्स हैं, जैसे कि Next.js है, ये फुल स्टैक है। लारावेल है, फुल स्टैक है, ठीक है। कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ फ्रंट एंड है, जैसे कि ये वीट है, ये सिर्फ फ्रंट एंड को सपोर्ट करता है, बैक एंड को नहीं सपोर्ट करता, ठीक है। सो यहाँ इनका पे मतलब क्या है? फ्रंट एंड फ्रंट एंड वो है जो आपको ये सामने स्क्रीन दिख रही है, ये सारा का सारा फ्रंट एंड है, ठीक है। और ये जो डेटा आ रहा है ना डेटा बेस से, वो सारा बैक एंड जो है उस डेटा बैक एंड क्या कहता है कि वो फ्रंट एंड को डेटा बेस से कनेक्ट कर रहा होता है। फ्रंट एंड पे जितना भी आपका डेटा शोर होता है वो सारा डेटा बेस से उठ कर आ रहा होता है, लेकिन वो डायरेक्टली डेटा बेस से नहीं आ सकता, तो उसको कहीं ना कहीं जो है पहले प्रोसेस होना पड़ता है। और इसी तरीके से फ्रंट एंड से जो डेटा है वो डेटा बेस के अंदर डायरेक्टली नहीं चला जाता, वो पहले प्रोसेस होता है थोड़ा सा, ठीक है। और फिर जो है वो आपके पास डेटाबेस में स्टोर होता है। तो वो जहाँ पे प्रोसेस होता है ना, उस जगह को हम कहते हैं बैक एंड, ठीक है। समझ आ गई सर। इस पे एक मीम भी थी इवन के किसी ने पूछा हुआ था कि हमें जो है वो फ्रंट एंड को बैक एंड से कनेक्ट क्यों करना पड़ता है, हम सीधा फ्रंट एंड से डेटा उठा के डेटाबेस में स्टोर क्यों नहीं करवा देते, और डेटाबेस से ही जो है वो फ्रंट एंड पे डिस्प्ले क्यों नहीं करवा देते, हमें क्यों जो है वो बैक एंड पे डेटा को प्रोसेस करवाना पड़ता है। तो किसी ने यही लिखा होता कि आप जो है वो क्यों खाना को खाते हो, और फिर जो है वो आपका स्टमक उसको प्रोसेस करते हो, और फिर जो है वो निकलता है। आप डायरेक्ट भी तो ये काम कर सकते हो। सो थिंग्स नीड्स टू बी प्रोसेस्ड, ठीक है। सो अगर आपको सिर्फ टेस्टिंग के लिए चाहिए कि ये कैसे काम करता है, सो यहाँ पे उन्होंने प्लेस CDN की ऑप्शन दी हुई है, स्क्रिप्ट सोर्स। इसको आपने सिर्फ कॉपी करना और यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट के हेड टैग के अंदर पेस्ट कर देना, सिंपल, ठीक है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। सर ये स्क्रिप्ट क्या होती है? स्क्रिप्ट का टैग बेसिकली ये जावा स्क्रिप्ट को शो करता, ठीक है, कि इसके अंदर जितना भी कोड लिखा हुआ है वो जावा स्क्रिप्ट का कोड है। बट हाँ बिल्कुल, जावा स्क्रिप्ट बेसिकली क्या करती है, एक्चुअली हुआ क्या था, इसके पीछे जो है ना बहुत लंबी कहानी है। 1995-1996 के अंदर जो है ना ब्राउज़र वॉर स्टार्ट हुई थी, जब हर ब्राउज़र जो है वो हर कंपनी, माइक्रोसॉफ्ट थी, गूगल थी मेरे ख्याल में, या मोज़िला थी शायद, वो सारे के सारे जो है ना अपने ब्राउज़र्स लेकर आ रही थी, तो एक ब्राउज़र वॉर स्टार्ट हो गई थी। तो उससे ये इनको जो है वो खदशा पैदा हो गया था कि ऐसा ना हो कि मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आ जाएं, मल्टीपल लैंग्वेजेस आ जाएं, और फिर कोई किसी प्लेटफॉर्म के साथ सूटेबल हो और कोई किसी प्लेटफॉर्म के साथ सूटेबल ना हो, जैसे कि अभी भी होता है। कुछ लैंग्वेजेस हैं जो iOS एप्लीकेशंस बनाने के लिए यूज़ होती हैं, और कुछ हैं जो सिर्फ एंड्रॉयड बनाने के लिए यूज़ होती हैं। बहुत कम ऐसी हैं जो दोनों को सपोर्ट कर लेती हैं। तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए उन्होंने कहा कि हम जो है ना एक ऐसी स्क्रिप्ट लिखते हैं। कंपनी का नाम सन माइक्रो सॉल्यूशंस कुछ ऐसे नाम था,
ठीक है। उन्होंने कहा कि हम ऐसी स्क्रिप्ट लिखते हैं जो यूनिवर्सली हर ब्राउज़र जो है वो यूज़ करे, जिससे जो है वो इंटरेक्ट कर सके या कॉमन हो हर ब्राउज़र के अंदर, ताकि ये डाइवर्सिटी जो है ना वो ख़त्म हो जाए। तो इन्होंने जावा फाउंडेशन के साथ जाके जो है वो कॉन्ट्रैक्ट किया था, ठीक है। और ये एक जावा स्क्रिप्ट के नाम से जो है एक लैंग्वेज लेकर आए जो कि हर ब्राउज़र के ऊपर जो है वो रन हो जाती है, ठीक है। और 2011 में या 2012 में इन्होंने जावा के साथ जो है वो अपना कोलैबोरेशन ख़त्म करके एक्मा के साथ जो है वो अपना कोलैबोरेशन बनाया, और फिर ये एक्मा स्क्रिप्ट के नाम से आ गई। अब ये एक्मा स्क्रिप्ट के नाम से चलती है। ये बेसिकली करती क्या है कि जब आपको ब्राउज़र के अंदर इंटरेक्टिविटी चाहिए होती है ना, लाइक कोई वेबसाइट, अच्छा ये एक वेबसाइट है, ठीक है। वेबसाइट के अंदर 3 डिफरेंट तरह की जो है ना वेब के वर्जन है, वेब 1.0, वेब 2.0, वेब 3.0। ये जो आपके पास एक एग्जांपल है ना, ये वेब 1.0 की है। अगर हम इसमें से सर्च बार निकालते हैं, ठीक है, या शायद सर्च बार भी रहेगा तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, वेब 1.0 क्या चीज़ है जिसके अंदर जो है आप सिर्फ वेबसाइट के साथ वेबसाइट पे जो कंटेंट है उसको रीड कर सकते हैं। जैसे ब्लॉग्स होते हैं, आप उसको सिर्फ रीड कर सकते हो, आप उसमें कोई चेंजिंग, कोई पोस्ट अपनी नहीं लगा सकते। जैसे फेसबुक पे आप अपनी पोस्ट लगा सकते हो। सर मतलब सर मैं कह रहा हूँ जैसे कि विकिपीडिया विकीपीडिया भी इनिशियली जो है वो वेब 1.0 था, लेकिन अब क्योंकि वो एक्सेसिबल है, कोई भी उसको एडिट कर सकता, तो वो भी जो है वो वेब 2.0 में आ गया, ठीक है। सो इंटरेक्टिविटी ऐड करने के लिए जो है वो आपका जो कोड है वो जिस मर्जी लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ वो एट दी एंड आके जो कन्वर्ट होता है ना ब्राउज़र के ऊपर, वो HTML CSS जावास्क्रिप्ट में ही कन्वर्ट होता है, चाहे आप जिसमें मर्जी लिख लो। सही है सर। जावास्क्रिप्ट जो यूज़ होती है वो बेसिकली इसलिए होती है कि आप जो है अपने वेबसाइट के अंदर जब आपने इंटरेक्टिविटी ऐड करनी हो, ठीक है, तो अपने पेज पे आते हैं, इसके जो बॉडी का टैग है इसको थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर देते हैं। अब इसमें जो बैकग्राउंड कलर देने का तरीका है ना वो BG है, शॉर्ट फॉर्म BG। लेट से अगर मैंने ग्रीन देना, अब इन्होंने जो है वो अपने कलर ऐड किए हैं, यहाँ पे चल जाएगी, हाँ चल तो जाना चाहिए, ठीक है। BG ग्रीन 500। अब आपको कैसे पता चलेगा कि 500 इस पे फाइल पे सर कह रहा हूँ कि इसके अंदर CSS की एक सेपरेट फाइल बनाना फिर ज़रूरी नहीं है। हाँ, इसके अंदर CSS की एक सेपरेट फाइल बनाना ज़रूरी नहीं है। इस पे भी एक मीम थी, मुझे याद आ गई है। अगर आपने टेलविंड CSS जो स्टाइलिंग करते हैं उनको अगर आपने तंग करना हो तो आप उनको ये कह सकते हैं कि CSS बनी इस वजह से थी कि आपको इनलाइन स्टाइलिंग ना करनी पड़े। इसको बेसिकली इनलाइन स्टाइलिंग कहते हैं। तो उसमें उसने कहा हुआ था कि टेलविंड जो CSS है वो बनी इसलिए थी कि आपको इनलाइन स्टाइलिंग ना करनी पड़े, और टेलविंड CSS में जितना भी काम होता है वो सारा इनलाइन स्टाइलिंग से होता है मोस्टली। सर इनलाइन स्टाइलिंग क्या होती है? ये इनलाइन स्टाइलिंग है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे स्टाइल का टैग ऐड कर दूँ, सो इसको इनलाइन स्टाइलिंग कहते हैं, यानी जो टैग के अंदर ही हो रही होती है। बॉडी का टैग है या जो भी आपका टैग है उसके अंदर अगर स्टाइलिंग हो रही है तो उसको इनलाइन स्टाइलिंग कहते हैं। और इसकी जो प्रायोरिटी वो सबसे ज़्यादा होती है, यानी अगर मैं कोई सेपरेट CSS की फ़ाइल बनाऊंगा और इसको एक क्लास दे दूंगा या इसको बॉडी के टैग से जो है वो एक्सेस करूंगा, ठीक है, और वहाँ पे जाके इसका बैकग्राउंड का कलर चेंज कर दूंगा, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हाईएस्ट प्रायोरिटी इसकी है, ठीक है। सर तो जो हम लोग मतलब चेंज करते हैं ये चीज़ें, सर ये इसके अंदर BG मतलब क्लास के अंदर होता है जो बॉडी का? नहीं, मैं समझा नहीं, दोबारा बोलो क्या कह रहे हो। तो मतलब बॉडी के अंदर क्लास बना के फिर हम लोग ये चेंजेस कर सकते हैं CSS की? नहीं, आपने बेसिकली सिंपली क्या करना है, अपने क्लास का जो टैग है ना इसके अंदर आपने क्लासेस लिखते जाना है, टेलविंड CSS की क्लासेस, ठीक है। आपने ओके सही है। ये बैकग्राउंड कलर है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जो है यहाँ पे सारे अवेलेबल हैं। ओके ये कॉलम है, ठीक है। अगर आपने कॉलम बनाना, यहाँ पे इन्होंने
एक्सप्लिसिटली जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है कि किसका मतलब क्या है। इसको डीप डाइव कर लेना, अभी काम की चीज़ देखते हैं अपने। इसके सही है, सही। इसके भी जो है वो बिल्ट इन कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं, आई थिंक इन्हीं की वेबसाइट पे है। अगर आपने टेक्स्ट को कलर देना हो जो एक्चुअल काम है, ठीक है, सो ये सारी जो है वो टेक्स्ट के कलर्स अवेलेबल हैं। टेक्स्ट ब्लैक है, टेक्स्ट वाइट है, स्लेट 50, 100, 600, 900, सो ये सारे हैं, ठीक है। आप पे डिपेंड करता है आपने कौन सा देना है। ओके, सही है। अभी जो है मैंने बैकग्राउंड को ग्रे 900 दिया है, जो कि मोस्टली जो है क्योंकि आजकल डार्क थीम चल रहा है बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से डार्क थीम के अंदर जो है वो ये कलर है जो अप्लाई होता है। अगर मैं इस पर होवर करूँ, सर वैसे आप आईफोन यूजर हैं या फिर एंड्रॉइड है? हाँ सॉरी, सर मैं ऐसे ही पूछना था, आप एक आईफोन यूजर है या एंड्रॉइड है? मुझे जो मिल जाए मैं चला ले, तो मैं तो 3310 पे भी खुश हूँ। बाय द वे मैंने एंड्रॉयड अच्छा, यूज़र चले। एंड्रॉयड यूज़ करता हूँ मैं। इसके लिए आपके पास एक्सटेंशन अवेलेबल है अभी। सर एंड्रॉइड का एंड्रॉयड क्या है? एंड्रॉयड सर क्या कह है? रहा हूँ एंड्रॉइड का मेन फायदा ये सर इस्तेमाल करना। इजी 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 का क्या करना है जब आप सिक्योर ही नहीं हो? एप्पल आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, ये भी तो बात है ना एक। सर वैसे ये भी है, महंगा भी तो बहुत है उस सिक्योरिटी के लिए सर। सिक्योरिटी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो आप किसी भी कोर्स के ऊपर जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते इस किसी भी चीज कोर्स पे। हाँ बिल्कुल। ये है कि मैं अभी एक वीडियो भी बनाने की सोच रहा था, बट मुझे टाइम नहीं मिला सिक्योरिटी के हवाले से कि आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन्स को जो है वो किस तरीके से ज़्यादा सिक्योर बना सकते हो। अच्छा खैर, अगर आपने बॉर्डर देना हो, सो बॉर्डर, और यहाँ पे जो है वो आपको बॉर्डर बॉटम देना है सिर्फ, तो मैंने जो है वो बॉर्डर बॉटम दिया। आगे जो है मैंने एक कलर चूज़ किया वायलेट, और इसकी रेंज है 50 से लेके ये जो है आपके पास ऑलमोस्ट 900 तक अवेलेबल है। ये चलता कैसे है? 50, 100, ओहो 150, यानी सर आपने ब्लू का बॉर्डर क्यों लिखा है? कौन सा बॉर्डर 2 दफ़ा क्यों लिखा सर आपने बॉर्डर दो था? हाँ, ये इस बॉर्डर के बगैर जो है ना ये क्लास अप्लाई नहीं होती। ये वाली बॉर्डर बॉटम वायलेट 700, ये वाली क्लास अप्लाई नहीं होती। अच्छा अगर मैं सिंपली सर एक और इससे सवाल है कि सर हम लोग मतलब मल्टीपल चीजें कर सकते हैं कि कॉलम्स और ये एक ही मतलब क्लास के ऊपर? बिल्कुल बिल्कुल लग जाता है, मैं भी लगा के दिखाता हूँ, एक मिनट। ठीक है, ये बॉर्डर बॉटम आ गया, इसके अंदर बस डेटा नहीं है। ठीक है, बॉर्डर बॉटम वायलेट 700, और अगर मैं इसकी हाइट स्पेसिफाई करूँ 10, तो देखते हैं। ठीक है, और देखो बॉर्डर बॉटम का तो कलर आ गया, लेकिन बॉर्डर लेफ्ट राइट और टॉप वाले भी आ रहे हैं। सो आपको जो है ना उनको भी थोड़ा सा देखना पड़ता है। यहाँ पे आपने क्या करना है, कॉपी मारना है। अब यहाँ पे इसका इंटेलिजेंस भी एक्टिव नहीं है। बॉर्डर टॉप ट्रांसपेरेंट, ठीक है, कॉपी पेज, बॉर्डर राइट ट्रांसपेरेंट, ओहो, और बॉर्डर, ये थोड़ी सी एफर्ट है, बॉर्डर लेफ्ट ट्रांसपेरेंट। ठीक है, एक ही बॉर्डर रह गया बस। अब उसके अंदर डेटा एंटर करते हैं, लेकिन डेटा एंटर करने से पहले हमें पता है कि हमें इसको जो है ऑलमोस्ट 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना है। ठीक है, सो स्टार्टिंग में ले आता हूँ। डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं बताओ? 2 कॉलम्स बनाने के लिए मैं क्या करूँ? सर हमें ग्रेड इस्तेमाल करना है। ठीक है, सिंपली आपने यहाँ पे ग्रेड लिखना है, और 2 कॉलम्स बनाने के लिए क्या लिखूँ? सर कॉलम, हाँ हाँ, एक मिनट सर चेक करने देते हैं। सर हम लोग ग्रिड को लिख रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग ने ग्रिड कॉलम किया है सर।
ग्रिड इसके टेम्पलेट अंदर। कॉलम्स लिखते थे, उसके अंदर हम लिखते थे रिपीट 2,1 FR, ऐसा ही है। जी हाँ। यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने सिंपली लिखना है ग्रिड हाइफन कॉलम्स हाइफन 2। इसका मतलब वही है जो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स रिपीट 2,1 FR का है। 2, या अच्छा 2,1 हाँ हाँ। FR, ठीक है। सो मैं यहाँ पे ठीक तो है ना, इसके वो इसके अंदर जो है इसका अपना है। अभी मैं पता नहीं इसका इंटेलिजेंस काम क्यों नहीं कर रहा, वरना जब आप इसके ऊपर होवर करते हो ना तो ये आपको शो करवा देता है कि इस क्लास का क्या मतलब है बेसिकली, पीछे ये CSS में कन्वर्ट होके कैसे आती है। ठीक है, सही है सही है। ओके। सो यहाँ पे आप H1 का टैग डालो या स्पैन का टैग डालो, दोनों का एक ही वो है, एक ही तरीके से काम करते हैं। सिर्फ ये है कि वो स्टाइलिंग अप्लाई नहीं होती, बट जो फिल्स हैं वो पूरे पूरे होते हैं। फिल का क्या मतलब है वो भी बताता हूँ। AREF हैश 2 3 4 होम अबाउट कॉन्टेक्ट अस पोर्टफोलियो कैरियर, सॉरी कैरियर, ठीक है। रिफ्रेश करें, अब देखो टेक्स्ट आ गया। तो नहीं। पता नहीं चल रहा एक्चुअली हुआ क्या है कि यहाँ पे जो है ना हमारे पास टेक्स्ट जो है ना वो ब्लैक आ रहा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट वो ब्लैक होता। तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट वाइट जो है वो अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, आ गया टेक्स्ट वाइट। जी हाँ। होम अबाउट कॉन्टेक्टर्स पोर्टफोलियो कैरियर, ठीक है। हम्म। अच्छा, अब देखो ऊपर वाला H1 का लोगो भी वैसे ही आ रहा है और स्पैन का लोगो भी वैसे ही आ रहा है, ठीक है। क्योंकि टेलविंड CSS करती क्या है कि स्टाइलिंग को रिमूव कर देती है। सही सर, वो समझ आ गया। सर इसके अंदर एक सवाल है कि सर हमारा जो होम अबाउट कॉन्टैक्ट पोर्टफोलियो और करियर है सर, वो हाँ, कॉलम्स में ही होया, लेकिन सर जो हमारा लोगो है दोनों सर वो तो नहीं होया। वो कॉलम्स में नहीं आया। हाँ, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 कॉलम्स बनाए हुए थे, ठीक है। और ये दोनों जो है वो एक ही डिव के अंदर है, इस वजह से, ठीक है। अच्छा तो इवन हाँ सही है सर। इवन वो नेक्स्ट लाइन पे भी ये वाला जो लोगो है ये नेक्स्ट लाइन पे पता है क्यों आया है? क्योंकि H1 जो है ना वो ब्लॉक स्कोप का टैग है, यानी वो जिस लाइन पे लिखा हुआ होता है वो उस पूरी लाइन को घेरे में ले लेता है, वो सारी लाइन उसी की होती है। मैं दिखाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये देखो H1 क्या कर रहा है, वो जिस लाइन पे लिखा हुआ है वो उस पूरी लाइन का एरिया जो है वो कवर कर रहा है, फुल वेर्थ है इसकी, फुल वेर्थ उसने ऑक्यूपाई की हुई है, ठीक है। लेकिन स्पैन के टैग ने सिर्फ उतनी जगह ली हुई है जितनी कंटेंट की वर्थ है। सही है सर, फिर इसके लिए बेहतर नहीं है कि स्पैन इस्तेमाल करना। अब एक्चुअली इसमें जो है ना SEO का इशू आ जाता है कि जो बॉट्स होते हैं ना वो इसको रीड करते हैं, वो आपकी जो वेबसाइट है वो उसको जिस तरीके से कोड लिखा हुआ आ रहा है उसमें रीड करते हैं। तो जब मैं उन बॉट्स की बात कर रहा हूँ जो सर्च इंजन बॉट्स हैं, क्रोम के या गूगल के, वो जब सर्च करते हैं ना तो वो इस बेसिस के ऊपर जो है सर्च करते हैं कि H1 का टैग है तो इसका मतलब है कि ये हेडिंग है, स्पैन का टैग है इसका मतलब है कि ये वो है एक डिस्क्रिप्शन है, पैराग्राफ है। तो वो जितनी दफ़ा हेडिंग में ज़्यादा अपेयर होगा आपकी वेबसाइट उतनी अच्छी रैंक करेगी। ये जैसे कि गूगल में जब सर्च करते हैं तो सर वो हाईलाइट आ जाता है जो आप आंसर देख रहे हैं सर, ये उसी तरीके से। बिल्कुल बिल्कुल, ये वही उसी की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो नैब हमारे पास 2 पीसेस के अंदर डिवाइड हुआ है, बता रहा है। अब इनको जो है वो सेंटर में ले आता है थोड़ा सा। अच्छा, इनको सेंटर में लेकर आओगे, मैं कोड अगर भेज दूँ तो सर मुश्किल है क्योंकि सर टेलविंड CSS का भी मुझे इतना आइडिया नहीं है, क्योंकि ट्राई करने में क्या जाता है यार।
सर मसला ये कि अभी सर लैपटॉप मेरा मैंने अपना चलाया हुआ नहीं है क्योंकि सर ये नेट ही नहीं चल रहा था सर। मैं फिर भी कर लेता हूँ सर। मैं भेज दूंगा, बता दूंगा क्या करना है, ठीक है। ओके हाँ सो सही है सर, अभी मैं निकाल लेता हूँ सर, मैं अभी कर लेता हूँ। गैप 4 काम ज़्यादा है इसलिए बेशक आराम से कर लेना। चलो सही है सर। नहीं मैं सर बताऊँ वैसे क्या है कल। सर मसला ये कि आज चीज उस बात पे बहुत तैयारी कर रहा था कि कल हमारा कोई ट्रिप है, तो सर उसके लिए फिर तैयारी कर रहा था, तो सर वो फिर दिमाग से ही हट गया था कि आज आपकी क्लास थी। मैं भी भूल गया था, मैं मैं खुद एक्चुअली बाहर बाहर गया हुआ था। मैं खुद भूल गया था कि क्लास है। अच्छा तो सर गैप देने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं जब इनके बीच में देना हो? बेसिकली यूज़ तो गैप ही होता है। यहाँ पे क्लास है गैप 6, ठीक है, जिसको अप्लाई होना चाहिए लेकिन हो नहीं रही है। इसके अंदर दो चीज़ें कैसा आती हैं। आपका गैप? एक तो गैप है, ठीक है, गैप कैसे आता है, गैप 0 है, अच्छा गैप एक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने साथ में बताया हुआ भी है कि CSS में जो है उस प्रॉपर्टी का क्या मतलब है। गैप एक्स 0, गैप वाई 0, गैप एक्स कितने पिक्सल, ठीक है, गैप एक्स 0.5। चलो ट्राई करते हैं। सिंपल गैप भी होगा यार, सिंपल गैप भी है, गैप 1 2 3 5 6, गैप 6 है, फिर क्यों नहीं लग रहा गैप 6। वेल एनीवेज एक और चीज़ इसके अंदर आती है हमारे पास, आई होप कि वो काम कर जाए, वो है डिवाइडेड। डिवाइड नहीं, टेबल के अंदर डिवाइडेड नहीं था, डिवाइड विड्थ, ठीक है, ये रही डिवाइड एक्स ग्रिड कॉलम 3, डिवाइड एक्स, डिवाइड वाई विड्थ, डिवाइड वाई, डिवाइड एक्स। लेट्स चेक कि काम करता है कि नहीं। डिवाइड एक्स, अच्छा ये तो लाइन दे दी इसने। खैर इसको क्या करें। वो मेरा नेट बंद हो गया था, तो फिर उसको सही कर रहा था। कोई इशू नहीं है। ओके पोर्टफोलियो कॉन्टेक्टर्स कैरियर, ठीक है। हाँ इनको एक डिव के अंदर या तो लिखते हैं तो इसमें गैप आ जाएगा, अच्छा, या फिर क्या करें। सर मुझे लगता है डिव के अंदर ही गैप होगा। कॉलम्स कितने हैं, 5, कॉलम्स 5, डिव 2 3 4 5, ठीक है। कैरियर पोर्टफोलियो कॉन्टेक्टस। जैसे कोई और भी तरीका ट्राई करना है, इसमें बहुत सारे वेज होंगे। ये स्टाइलिंग है, स्टाइलिंग के अंदर जो है ना बहुत सारे तरीके निकल के आते हैं, ठीक है। होम, अबाउट, कॉन्टेक्टस, पोर्टफोलियो और कैरियर। लोगो है ये काफ़ी ज़्यादा लेफ्ट पे है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, सिंपली इसका जो एंकर का टैग है इसके एंकर को लगाएं, इसी को लगा देते हैं ग्रिड, और यहाँ पे ऐसे करेंगे इसको, मतलब जो हमारे ये है एचएफ के जो है सर करियर पोर्टफोलियो, तो हम लोग वो कैसे करेंगे जो पॉप होते हैं?
मतलब जब इनके ऊपर हवर करते हैं। इनके ऊपर जब होवर करते हैं तो एक लेबल आ रहा होता है। जी सर। अब आई थिंक उसको जो है ना कहते हैं टूल बार। टूल बार, टूल बार, टूल टिप सॉरी, टूल टिप कहते हैं उसको, टूल टिप लोगो। ठीक है। अच्छा ये बताओ कि जब हमने हॉरिजॉन्टली किसी चीज़ को सेंटर में लेकर आना हो तो क्या लिखते हैं? सर हॉरिजॉन्टली किसी चीज को सेंटर लिखते हैं तो सर हम लोग मुझे लगता हम लोग तो अलाइनमेंट इस्तेमाल करते हैं सर। अलाइनमेंट यूज़ करते थे। उस अलाइनमेंट में क्या यूज़ करते थे? सर हम लोग अलाइनमेंट और फिर सेंटर करते थे, जो हम लोग ने जिस चीज का मतलब हम लोग ने क्लास दिया था। अलाइन आइटम सेंटर करते थे, लेकिन वो तो वर्टिकली सेंटर करने के लिए था ना, हॉरिजॉन्टल सेंटर के लिए क्या था? सर मुझे नहीं लगता हम लोग ने वो आपने मुझे वो लिखवाया था हॉरिजॉन्टल सेंटर का, याद आया? क्योंकि सर मेरे पास लिखा नहीं है कहीं। हाँ, मुझे नहीं लगता आपने मुझे हॉरिजॉन्टल सेंटर का लिखा। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? सर आपकी हो रही है, लेकिन सर थोड़ा सा मसला कर रहा है, क्योंकि सर मेरा आप भी गैस कर सकते हैं। ठीक है ठीक है। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर क्या करता है? सर मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है। सर मैं कह रहा था कि हॉरिजॉन्टली मुझे लगता है है। बिल्कुल हॉरिजॉन्टल सेंटर कहता है। अब अगर आपने टेक्स्ट का साइज बढ़ाना हो तो आप यहाँ पे आपके पास टेक्स्ट SM है, टेक्स्ट सर नहीं सर, ये मुझे याद आता है। MD है, XS है। जस्टिफाई सेंटर है सर, वो क्या मुझे लगता है करता है कि वो देखता है कि कहाँ पेज का सेंटर, और सर फिर उसको वहां अलाइन कर देता है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। अब हमने लोगों को क्योंकि बड़ा करना है तो टेक्स्ट हमारे पास LG आ जाता है, XL है। ठीक है। और XL के बाद आपके पास 2XL, 3XL, 4XL, 6XL तक चला जाता है। सब चीज़ ये कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया। सर ये टूल टिप्स का समझा सकते हैं वापस, तो ये टूल टिप्स का क्या किया? टूल टिप लग गई है? टूल टिप नहीं लगी, एक मिनट। टूल टिप आई थिंक फिर ये H1 पे लगती होगी, ये काफ़ी टाइम पहले मैंने यूज़ की थी टूल टिप। सॉरी, टूल टिप अभी भी नहीं है। टूल टिप नहीं आ रही, इसको टूल टिप ही कहते थे ना। टूल टिप, एक मिनट में चेक करने दो कि टूल टिप ही होती है। होती तो टूल टिप ही है। ये रही टूल टिप। और सर टूल टिप करके तो मतलब ये कर सकते हैं कि हवर होएगा तो कितना मतलब उस रेट होएगा तो। हाँ बिल्कुल, होवर इफेक्ट भी जो है वो हेलो दे सर। सकते हैं। जी जी बिल्कुल, होवर इफेक्ट दे सकते हैं। टूल टिप्स को जो है वो हम डिज़ाइन कर सकते हैं, ऐसा है। सर तो वो कैसे करते हैं सर, वो दिखा दे आप। एक मिनट ज़रा रुकना। टूल टिप डायरेक्टली आ जाती थी, इसको कुछ करना नहीं पड़ता था। खैर टूल टिप वाला जो है ना मैं दोबारा देख के बताऊंगा, क्योंकि टूल टिप जो है वो खुद आ जाती थी, आपको कुछ नहीं करना पड़ता था। अभी पता नहीं क्यों नहीं आ रही। ओके। सर फिर मुझे लगता है वो थोड़ा सा कुछ कोड का होगा। हो सकता है। वेल जो होवर इफेक्ट की बात कर रहे हो वो बड़ा सिंपल सा। आई थिंक हमने नॉर्मल केसेस के अंदर नहीं देखा ना कि होवर इफेक्ट पे अगर हमने कुछ करना हो, या हमने देखा है? सर हम लोग ने किया वो, इसलिए तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। ओके ओके। होवर के लिए आपने क्या करना है कि आपने सिंपली यहाँ पे होवर लिख देना है। ठीक है। उसके बाद आपने एक कॉलन डालना है,
और इसको बताना है कि होवर पे आपने क्या इफेक्ट देना है। अब लेट से कि आपने जो है वो फॉन्ट को बोल्ड करना है, ठीक है। सो सिंपली आपने क्या लिखना है, फॉन्ट सेमी बोल्ड, ठीक है। इसमें आपके पास डिफरेंट वेट्स जो है वो होते हैं, मीडियम है, लाइट है, थिन है, वो आप पे डिपेंड करता है आपने कौन सा जो है वो चूज़ करना है। सो अभी जो है मैंने सेमी बोल्ड को चूज़ सर आप किया। कलर्स भी दे सकते हैं? सॉरी क्या कह रहे हो? सर इसको कलर्स भी दे सकते हैं क्या जब बोल्ड होए? बिल्कुल बिल्कुल दे सकते हो, एक मिनट। तो सर जो हम लोग ने हवर के बाद लिखना है ना कलर? बिल्कुल ऐसे ही। ओके सो ये देखो, ये कलर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, तो मुझे बताओ कि अब कलर जो है वो कौन सा देना है, ठीक है। आपने क्या किया, ये पहले लगा हुआ था होवर फॉन्ट सेमी बोल्ड, इसी से आपने स्पेस दी होवर। सर मैं एक मिनट सर, ये मेरा इंटरनेट है। ओके एक मिनट सर, मेरा इंटरनेट। अच्छा सर, हो गया हो गया। सर मैं कहता हूँ उसके ऊपर ज्यादा बेहतर लगेगा ब्लैक सर। ब्लैक होवर पे, लेकिन बैकग्राउंड लेकिन नहीं सर ब्लैक है इतना मतलब डार्क ब्लैक नहीं। यार इसमें। हाँ ये कर सकते हैं, इसमें जो है ना ग्रे लग जाता है, टेक्स्ट ग्रे 100, ठीक है, ब्लैक की जगह पे। सर लाइट ग्रे हो एक। या ये कुछ ज़्यादा ही लाइट है। लेट्स से 200, ठीक है, ये भी बहुत लाइट है, 500, ये वाला। हाँ सर ये बेहतर लग रहा है। ठीक हो गया। ओके सो होम अबाउट कॉन्टेक्टर्स पोर्टफोलियो और करियर। हाँ यहाँ पे सर फनी चीज ये सर कि ये ज्यादा जल्दी हो गया सर जो हम लोग ने किया था। क्या हुआ? मैं कह रहा हूँ ये ज्यादा जल्दी में हो गया जो हम लोग ने पहले किया था। बिल्कुल ऐसा ही है। इसका इवन फ़ायदा ये है कि अगर मैं इसको स्मॉल स्क्रीन पे लेके जाऊँ ना, तो ये देखो ये सारी चीज़ें करीब आ गई हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अब ये बिगड़नी शुरू हो जाएंगी क्योंकि हमने इसको जो है वो रिस्पॉन्सिव नहीं किया, ठीक है। सो आप क्या करते हो, क्योंकि ये टेलविंड CSS के ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना मोबाइल फर्स्ट है, यानी आप पहले मोबाइल के लिए स्क्रीन बनाते हो और फिर बाकी जो है वो आप लैपटॉप, टैबलेट और डेस्कटॉप के लिए बनाते हो, ठीक है। सो लेट मी शो यू सर ये होम और ये चीज होम और सर होम अबाउट कॉन्टैक्ट पोर्टफोलियो ये सर एक साथ मिल के है। क्योंकि जगह नहीं बचती ना, इनको जितनी जगह लोकेट की हुई है वो जगह आपने जो है वो कम कर दी, ठीक है, जिसकी वजह से वो सारे आपस में मिल गए। क्या हो गया? ओके ओके। ठीक है सो हम अच्छा वैसे सर एक सवाल है इसमें सर, जो आपने क्या कहते हैं ए का आपने सर डाला है सर, उसके अंदर जो आपने लिखा है सर वो H1 में आपने लिखा है नहीं, सिंपली लोगो जो। सिंपली एंकर के अंदर जो है वो डाल दिया है, ठीक है। सर एक मिनट देखने देते वो मैं ताकि देख लूं। ठीक है सर आप एक सवाल है सर, आप जो एंकर है सर उसको आप H1 भी इसके अंदर डाल सकते हैं एंकर के अंदर? एक मिनट, क्या दोबारा बोलो। सर मैं कह रहा हूँ कि एंकर के अंदर भी आप H1 और स्पैन ये चीजें डाल सकते हैं। बिल्कुल, इससे कोई वो फ़र्क नहीं पड़ता। बस ये है कि जब आप एक्चुअली रिएक्ट के अंदर जाते हो ना, तो वो आपको रिएक्ट थोड़ा सा हाइड्रेशन एरर देती है। वो कहती है कि जो पेरेंट एलिमेंट है ना वो चाइल्ड के अंदर नहीं हो सकता। लाइक ये अगर डेव का टैग है ना, अगर मैं यहाँ पे एंकर को बाहर लिख दूँ डेव के, ठीक है, तो वो क्या होगा, यहाँ पे तो कोई इशू नहीं सर वो आएगा, काम लेकिन रिएक्ट के अंदर जो है ये इशू आएगा। वो कहेगा कि आपका जो पेरेंट टैग जो होना चाहिए ना वो चाइल्ड के अंदर है, तो ये नहीं, ट्री सूटेबल नहीं है, अब अपना ट्री ठीक करो, वरना वो आपको हाइड्रेशन एरर देता रहेगा। ब्लैक बोर्ड भी पढ़ा था
सही है। अच्छा, और सर जब हम लोग हवा की चीजों को चेंज करना होता है, तो सर हम लोग जो F1 है सर उसके अंदर करेंगे। नहीं, आप पे डिपेंड करता है, आप जिस मर्जी पे कर दो, ठीक है। आप चाहते हो आप एंकर के ऊपर करना चाह रहे हो, तो आप क्या करो, ये पूरी क्लास में उठा लेता हूँ, ठीक है। कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, सिंपल, ठीक है। मोस्टली जो है वो तो एंकर के ऊपर ही डिफरेंस लगती है। तो नहीं होगा। क्या होगा? अच्छा, कोई difference नहीं, सही है सर। कोई इफेक्ट नहीं, कोई सच इशू नहीं आता, ठीक है। और ओके। और क्या है, और इसके अंदर क्या रह जाता है? हम्म, एक मिनट, इसके अंदर एक और भी चीज़ है, लेकिन वो क्योंकि इधर कहीं पे यूज़ नहीं हो रही, तो जब वो यूज़ होगी तो फिर मैं दिखाऊंगा श्योर। क्लास ओवर पे टेक्स्ट वायलेट 300, ये बेहतर है। मेरी डिज़ाइनिंग काफ़ी अच्छी होती जा रही है। सर आपका ये मेरे लिए अटक गया वापस। कोई बात नहीं, मुझे लग रहा है मेरा इंटरनेट वापस मुझसे कर गया। कोई इशू नहीं है। गुजारा करते हैं अभी के लिए। कॉन्टेक्ट पोर्टफोलियो कैरियर। लेकिन सर अभी मैंने चेक किया सर, मेरा इंटरनेट 15 MB का था सर, 2 MB आ रही है। अच्छा, चलो, होवर पे आप जो है वो इटैलिक भी दे सकते हो, ठीक है। सिंपली आपने इटैलिक और अंडरलाइन लिखना है, तो इटैलिक हो जाएगा और अंडरलाइन आ जाएगा, ठीक है। इसका सर अब इसके वायलेंट के आगे बस ये नहीं लिख सकते, बस इटैलिक, वायलेट के आगे क्या है? या आपको हवर लिखना जरूरी है? नहीं, आपको होवर लिखना जो है वो सर मैं कह रहा हूँ कि जैसे कि हम लोग, सर तो ऊपर जो हम लोग ने किया सर, हम लोग ने तो सिर्फ एक दफा होवर लिखा था सेमी बोल्ड और फिर टेक्स्ट के लिए। नहीं, 2 दफ़ा लिखा। ये देखो, होवर फॉन्ट सेमी 2 दफा लिखा। होवर टेक्स्ट के लिए 500, ओके ओके, सही है सही है। ठीक है। इसमें और बहुत सारी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, लेकिन वो जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे वैसे वैसे जो है वो देखते जाएंगे उनको, ठीक है। इसके अंदर एक और भी ऑप्शन अवेलेबल है, सही है। अपर केस की। यहाँ पे लोगों पे ही लगाते हैं, ठीक है। हवर, अपर केस, ठीक है। सर इसके साथ हवर नहीं करेंगे? हवर पे लगाना हो तो हवर पे लगा दो, बेशक। ये देखो, सिंपल, वैसे बता रहा था, ठीक है। अच्छा ओके, तो अब आपको क्या काम है? समझिए, समझ ये होएगा, कल मैं सर कोई काम नहीं कर पाऊंगा तो क्लास ले लूंगा सर, कल लेट आऊंगा तो सर क्लास तो ले लूंगा, लेकिन सर काम नहीं होएगा कल को। ठीक है, मैं यही वाली फाइल भेजता हूँ, ठीक है। इसकी जो है ना प्रैक्टिस कर लेना बस, सही है सर, मैं डिफरेंट चीजें ट्राई कर लूंगा इस पे। ठीक है। ओके, आज की क्लास जो है वो यहीं पे एंड करते हैं।